जदयू के विधायक टूट रहे हैं, जदयू के सांसद टूट रहे हैं, राजद के कई विधायक संपर्क में हैं। लालू प्रसाद यादव यही गमछा रख के, यही लाठी ले लेके कितने, मतलब यादव का क्या शान है? यादव का शान तो ये ना है, पगड़ी होना चाहिए, लाठी होना चाहिए। तेजस्वी यादव, चलिए ये उनकी रणनीति एक अच्छी है कि लाठी नहीं पकड़ाना चाहते, लेकिन एक जो आन बान शान होता है, एक पहचान होता है, उस पहचान को आप खत्म कर रहे हैं। जो तेजस्वी यादव भाज रहे थे गमछा, वो क्या अराजकता नहीं था? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए, सुबह के 7:30 बज गए हैं और आपने अपनी स्क्रीन पर रातों रात खोल लिया है। देखिए, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से ये चर्चा उठने लगी है कि सीएम नीतीश पलट जाएंगे। सीएम नीतीश की मंशा बदलती हुई नजर आ रही है। विपक्ष भी इसको लेकर पूरे तरीके से अब खुलेआम बोल रहा है कि वो तो ऐसा करते ही हैं। क्या कुछ हो रहा है, इसके अंदर के पीछे की कहानी जानेंगे, रत्नेश से बात करेंगे। रत्नेश, क्या हो रहा है? अब पलट जाएंगे, कब पलटेंगे, कौन आ रहा है, क्या हो रहा है? नीतीश कुमार नहीं पलटने वाले हैं, सीधे शब्द में। आप कैसे बोल रहे हैं नहीं पलटने? ये आप ऐसा इसलिए समझिए क्योंकि नीतीश कुमार को अगर पलटना होता तो वो एनडीए गठबंधन में नहीं आते, वो महागठबंधन में रहकर, वो तो महागठबंधन में रहकर चुनाव लड़ जाते। नीतीश कुमार अभी नहीं पलटेंगे, इतना आप जान लीजिए। नीतीश कुमार के आने वाले समय में 25 के चुनाव में संभावनाएं बढ़ रही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने वो काम नहीं किया जो नीतीश चाहते हैं कि वो काम हमारा पूरा हो जाए, जिस काम के वजह से हमारी सरकार जो है इस वक्त आपके समर्थन में है, हमारे 12 सांसद आपके साथ है, ये आप समझिए कि नीतीश के पास 12 सांसद नहीं है। नीतीश के 12 सांसद जदयू के तो हैं ही, लेकिन 12 के अलावा भी कई सांसद नीतीश के साथ आ सकते हैं। देखिए, चिराग पासवान भले ही आज मोदी के हनुमान हैं, हमने चर्चा भी की थी 18 और 28 की चर्चा। बिल्कुल, चिराग पासवान भले ही मोदी के हनुमान हैं, लेकिन वो मौसम वैज्ञानिक के बेटे भी तो हैं। उनको भी तो सत्ता में रहना है, उनको भी तो अपना चेहरा चमकाना है, अपनी राजनीति बचा के रखनी है। मान लीजिए कि आज भाजपा अगर विपक्ष में आ जाती है, पता नहीं फिर 29 तक चिराग पासवान भी फिर विपक्ष के ही हिस्सेदार रह जाएंगे। सरकार में रह के वो बहुत सारा काम करवा सकते हैं, उनको अभी अपनी राजनीति चमकानी है। तो ये कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार की रणनीति है पलटने वाली, जैसा कि आपने देखा कि तेजस्वी यादव नीतीश से मुलाकात करते हैं, उन मुलाकात के बाद एक संभावनाएं व्यक्त की जाने लगी, एक चर्चाएं उठने लगी हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटने वाले हैं। लगातार हम इस बात की दावेदारी कर रहे हैं कि नीतीश फिलहाल अभी नहीं पलट रहे हैं। नीतीश को बचाने की जिम्मेदारी इस बार नरेंद्र मोदी के हाथ में है। नीतीश को रोकना है। अगर नीतीश कुमार के प्रति रणनीति वैसा नहीं रहा तो संभावनाएं ऐसी हैं कि वो पलट जाएंगे, लेकिन बचा के रखना है फिलहाल नरेंद्र मोदी को। बचाने वाला कोई भी, उनको खतरा जहां दिखता है तो वो पलट ही जाते हैं। तो अभी क्या खतरा है उनके पास? अब आप देखिए ना, अशोक चौधरी कल ही देर शाम पहुंचे थे पटना, उन्होंने क्या बयान दिया? अशोक चौधरी नीतीश कुमार के करीबियों में से एक हैं। अशोक चौधरी ने जो बयान दिया, उस बयान पर आप गौर कीजिए। उन्होंने कहा कि राजद के विधायक हमारे संपर्क में हैं। ये जो परसेप्शन बनाया जा रहा है बिहार की राजनीति में कि जदयू के विधायक टूट रहे हैं, जदयू के सांसद टूट रहे हैं, राजद के कई विधायक संपर्क में हैं। अब आप देखिए ना, राजद के जो तेजस्वी यादव ने रणनीति बनाई है, तेजस्वी यादव का जो मैनिफेस्टो है, यात्रा में निकलने से पहले गमछा नहीं भांजना है, कंधा पर गमछा नहीं रखना है, बैच और टोपी पर ज्यादा फोकस रखना है। लालू प्रसाद यादव यही गमछा रख के, यही लाठी ले लेके कितने, मतलब यादव का क्या शान है? यादव का शान तो ये ना है, पगड़ी होना चाहिए, लाठी होना चाहिए। तेजस्वी यादव, चलिए ये उनकी रणनीति एक अच्छी है कि लाठी नहीं पकड़ाना चाहते, लेकिन एक जो आन बान शान होता है, एक पहचान होता है, उस पहचान को आप खत्म कर रहे हैं। पगड़ी को आप कह रहे हैं कि नहीं रखना है। आपने जो गलती किया, उसका गलती का प्रायश्चित आप अपने कार्यकर्ताओं से करा रहे हैं। जो तेजस्वी यादव भाज रहे थे गमछा, वो क्या अराजकता नहीं था? हमारे संपादक लगातार इस बात को उठा भी रहे थे कि गमछा क्यों भाज रहे हैं बार बार, ये अराजकता वाली स्थिति है। ये एक गलत संदेश जाता है। एक बिहार का होने वाला भावी सीएम उम्मीदवार जो इस तरीके से गमछा भांज के अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाह रहा है? गलती आपने किया, प्रायश्चित आपके कार्यकर्ता करेंगे।
ये जो पगड़ी है, ये जो कंधे पर गमछा रखने, कौन सा मतलब गलत काम हो जाएगा अगर कार्यकर्ता, चलिए मान लीजिए पगड़ी नहीं बांधते हैं, कंधे पर अगर गमछा रख लेते हैं तो कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। मैंडेटरी मना नहीं किया है, एक ऑप्शन रखा है। बिल्कुल, तो ये मतलब मना किया ना उन्होंने, मना तो किया। अब मान लीजिए कि उनके दिमाग में चल रहा हो कि हम मना कर दे, कोई सब कोई मान जाएगा, और कोई नहीं मानेगा तो उनकी तो कार्यकर्ता की बलि चढ़ जाएगी। अच्छा, भाजपा वालों ने ये कहा है कि ये गमछा पहन के लोग हुड़दंग करते हैं, इसीलिए मना किया गया है बात करने पर। हुड़दंग बिल्कुल भाजपा क्या वो नहीं करती है, भाजपा भी तो वही करती है, वो क्या हुड़दंग ही नहीं करते हैं, वो क्या हुड़दंग ही नहीं मचाती है, उनके कार्यकर्ता हुड़दंग ही नहीं मचाते हैं। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं को एक, अब आप देखिए ना, इसी गमछा और बैच की वजह से कितना विरोध भी हुआ था, आपने ही खबर चलाया था ना कि विरोध हो रहा है। तो ये जो शान है, आन बान शान है, लालू प्रसाद यादव क्यों मतलब जाने जाते थे जमीनी नेता के तौर पर, अब आरजेडी के विधायक और कार्यकर्ता टूटने की बात क्यों हो रही है? इसी वजह से तो हो रहा है ना कि तेजस्वी यादव मतलब एक से एक पैंतरे दे रहे हैं, एक से बड़े एक मतलब दे रहे हैं कि नहीं आपको ये करना है, आपने अपने मेरे लोकसभा क्षेत्र में आपने वोट नहीं दिलाया तो आपका टिकट काट लेंगे। तो इस वजह से उनमें एक भगदड़ सी स्थिति है। और अशोक चौधरी का ये बयान, ये देखिए अभी वर्तमान समय में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर पलटने वाले हैं। अच्छा, मेरा यही अगला सवाल है कि सही में क्या हो रहा है, फिर जेपी नड्डा क्यों आए थे बिहार में, पटना में? देखिए ये अब क्या है कि बिहार के राजनीति में नीतीश कुमार ऐसे हो गए हैं कि मान लीजिए थोड़ा सा भी अगर कहीं से मतलब थोड़ा सा माचिस अगर जलता है, कहीं से अगर चिंगारी फूंक गई तो धुआं लहरने लगता है, तो लोगों को लगता है कि अरे बाप रे आग लग जाएगा, आग लगे, चलो आग को बुझाने चलते हैं। जेपी नड्डा के पास भनक पहुंची, पिछली बार यही हुआ था, अमित शाह फोन पर बात कर रहे थे, बोले कि ना ऐसा कोई बात नहीं है, रात में बात हुआ नीतीश कुमार से, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है, अगले दिन इस्तीफा लेकर राजभवन पहुंच गए। इस बार भी कुछ ऐसी गलतियां ना हो जाए। इस बार खतरा क्या है? खतरा आप समझिए, इस बार केंद्र की सरकार गिर जाएगी। अगर नीतीश कुमार पलट गए तो उनको किसी भी तरह रस्सी एकदम मोटा वाला लेके बांध के रखना है एकदम, कि जाने नहीं देना है उनको कहीं पर भी। अगर चले गए तो हम लोग दिक्कत हो जाएगा। अगर चले भी गए ना तो आप इतना लिख के रखिए कि भाजपा ऑपरेशन लोटस कर देगी, और जबरदस्त तरीके से ऑपरेशन लोटस होगा। 12 सांसद के अलावा कई ऐसे सांसद हैं जो तुरंत चले आ जाएंगे, और आ करके उनको अगर ऑफर दिया जाए मंत्री बनिए, सारा चीज की जिम्मेदारी आपके ऊपर में, तो क्या वो नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। क्यों मतलब वो मतलब वहां रुकेंगे? तो ऑपरेशन लोटस भाजपा कर सकती है। और नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार के अब जब नीतीश कुमार ने ऐसा बयान दिया है, कल ही उन्होंने क्या बयान दिया कि हम 2 बार गलती कर दी है, अब हम गलती नहीं करेंगे। नीतीश जब ये बयान देते संभावना बढ़ जाती है। पिछली बार भी ऐसा ही उन्होंने किया था, पिछली बार कई रिकॉर्ड्स उनके उठा के देखिए। तो भाजपा भी ये जानती है, और इस वजह से जेपी नड्डा का बार बार बिहार में आना। और अब देखिए बाबा कल ही एक बात से आपसे चर्चा कर रहे थे कि विधानसभा का चुनाव अन्य राज्य में है, जेपी नड्डा बिहार क्या कर रहे हैं, बिहार आने की जरूरत क्या है उनको? अन्य राज्यों में जाइए, जा करके वहां पर चुनाव प्रचार प्रसार आपको करना चाहिए। बिहार में फोकस है, बिहार से ही केंद्र की सरकार चल रही है, इतना आप तय मानिए। बिहार में भले ही जदयू नीतीश कुमार है सीएम, लेकिन असली खेला वहीं कर सकते हैं अगर वो तमाम राज्यों के राजनीति का असर बिहार में ही हो रहा है। अब आप देखिए ना, पूरा नेशनल मीडिया एक बार फिर से बिहार पे फोकस्ड है, नीतीश के हर एक कदम पर ध्यान दे रही है। स्पाई लगा के रखा गया है चैनल्स में कि क्या कर रहे नीतीश, एक कदम भी इधर बढ़ाया तो अरे हाँ इस पे कुछ हो सकता है, एक कदम भी उधर बढ़ाया तो ऐसा इधर भी कुछ हो सकता है। तो नीतीश कुमार जिस तरीके से मतलब उनकी बदला बदली की राजनीति रही है, कभी इस दल में कभी उस दल में, तो ये हर कोई अब सतर्क हो रहा है, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी की सरकार को तो बचाना है ना। भाजपा भी ये तैयारी करके रखी है कि अगर नीतीश कुमार पलट जाते हैं, अगर चंद्रबाबू नायडू चले जाते हैं, तो उनके साथ क्या करना है। अमित शाह चाणक्य रणनीति क्यों उनको कहा जाता है? इसी चाणक्य रणनीति की वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार बच सकेगी। नीतीश कुमार ने भले ही कबूल कर लिया है, भाजपा भी सेट है अपने तरीके से, अगर दल बदल नीतीश करते हैं तो पूरे तरीके से तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए क्या है कि नीतीश कुमार की जो रणनीति रही है इधर उधर जाने की, भाजपा ने क्या की है कल, अब देखिए अब एक से बड़े एक यहाँ पे बिहार में आपके लिए देखिएगा कि नीतीश जो भी डिमांड करेंगे वो पूरा होगा। दरभंगा एम्स को लेकर के कल ऐलान किया गया, आज जाने वाले हैं जेपी नड्डा, आज जेपी नड्डा वहां पे जाएंगे भी दरभंगा एम्स को लेकर के। जमीन अधिग्रहण को लेकर नीतीश कुमार ने कल क्या बयान दिया कि आप, हम तो कहेंगे कि आप जाइए, हम बहुत खुश हैं। जेपी नड्डा का इतना बड़ाई नीतीश कुमार ने किया है, इसके पहले तो इन्होंने बड़ाई ही नहीं किया। हॉस्पिटल था। देखिए ये एक बात तो तय है, नीतीश ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ हम रहेंगे, तो भले ही अब देखिए क्या है कि इंडिया गठबंधन में भी काफी मुश्किल है। नीतीश अगर चले भी जाएंगे ना उधर, भले ही एग्रीमेंट पे ये हो जाए कि मोदी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन हाल क्या होगा?
2014 के पहले वाला चले जाइए देश भर में स्थिति, मनमोहन सिंह को सामने करके सोनिया गांधी से लेकर के पूरा राहुल गांधी से लेकर के तमाम लोग सरकार चला रहे थे ना। नीतीश अगर आज आगे आ भी जाएंगे तो क्या होगा, उनके पीछे सोनिया गांधी रहेंगी, उनके पीछे राहुल गांधी रहेंगे, उनकी बातों को मानना पड़ेगा। हो ना हो, कहीं हो सकता है बिहार में जो वो चाहते हैं नीतीश कुमार पूरा नहीं हो, लेकिन नरेंद्र मोदी के सरकार में भी क्या है, नीतीश के हाथों में पूरा पावर है। नीतीश जो कहेंगे नरेंद्र मोदी एक के बाद फेंकते चले जाएंगे, पत्ते फेंकते चलेंगे, लीजिए सब आप ही का है, लीजिए ये भी आपका, ये भी आपका। ऐसा ही अगर नहीं करना ही होता तो भले चलिए विशेष राज्य का दर्जा नहीं में विशेष पैकेज मिला ना, इतनी बड़ी मोटी रकम अन्य राज्यों में भी तो दे सकते थे। बार के लिए 11,500 करोड़ दिए गए। बताइए, तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा है कि नीतीश प्रासंगिक हैं, नीतीश हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। भाजपा ये जानती है कि नीतीश के बिना मोदी देश में पीएम नहीं बन सकते और हैं। मोदी का एक और अभी आने वाला है जो वंदे भारत, 2 नए वंदे भारत की सौगात देने बिहार में मिलने वाला है। पटना मेट्रो चालू हो जाएगा। अब पटना मेट्रो के अलावा बिहार के कई ऐसे जिले हैं जिनमें पटना मेट्रो चलाने की बात कही जा रही है। तो नीतीश कुमार को बचाए रखने, दिखाया जा रहा है कि हमारा ध्यान बिहार पे हाँ बिहार पे है। नीतीश कुमार को बचाए रखने के लिए भाजपा वो हर जाल फेंकने को तैयार है जिस जाल में नीतीश जैसे बड़े मछली फंसे रहे, भागे नहीं, समुद्र में कूदे नहीं। जी अच्छा, रत्नेश, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर क्या हुआ है, किसको वेटेज मिल रहा है और कौन यहाँ पर जिस तरीके से शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर पेच फंसता नजर आ रहा था, क्या हुआ है इस पर? एक रिपोर्ट हमने सभी दर्शकों को पिछले बार भी बताया था कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग का पेच कैसे फंस रहा है। बीपीएससी 1, टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3, इसके अलावा सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षक के अलावा कई ऐसे शिक्षक हैं जो इस वक्त बिहार में अपनी जो सेवाएं हैं वो दे रहे हैं। तो इसमें क्या है मामला, एक थोड़ा सा कहीं पे पेंच ये फंस रहा है कि जैसे उत्तर प्रदेश के कई ऐसे शिक्षक हैं जो बिहार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारा जो ट्रांसफ़र हो ना वो बॉर्डर पे सटे हुए इलाके में है। जैसे मान लीजिए यूपी से सटा हुआ बॉर्डर कौन कौन है, उधर चले जाइए तो गोपालगंज है, मोतिहारी है, मुजफ्फरपुर है, सिवान हो गया आपका, इधर आइएगा तो बक्सर हो गया, कैमूर, रोहतास, ये तमाम जो क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश से सटे हुए क्षेत्र हैं। तो इनका क्या है, गंतव्य स्थान से बगल में ही होना चाहिए, आने जाने की सुविधाएं होंगी, वहाँ से ट्रेन बहुत नज़दीक है। इतना तो लास्ट ऑप्शन उन्होंने दिया कि आप हाजीपुर में कर दीजिए, छपरा में कर दीजिए, आरा में कर दीजिए। यहाँ से ये सारी मतलब कनेक्टिविटी है ना जो रेल की, वो उत्तर प्रदेश का डायरेक्ट है और इस वजह से वो चाहते हैं कि इन क्षेत्रों में हमारा जो ट्रांसफ़र हो वो हो जाए। इस वक्त क्या स्थिति है, कोई आपको इधर सीमांचल के कई क्षेत्रों में, काफ़ी दूर दूर क्षेत्र में शिक्षकों का पोस्टिंग हो गया है। अब स्थिति ये है कि मान लीजिए कि अब महिलाओं को भी अब सेट करना है, महिला शिक्षिकाएं काफ़ी परेशान हैं, उनके ज़िले से हटकर अलग ज़िलों में दे दिया गया है। बच्चे हैं उनके, जाने आने में समस्याएं होती हैं। दिक्कत ये है कि देखिए मेरे जानने वाले में भी बहुत सारे में से दोस्त हैं, मेरे बहुत ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जो इस वक्त शिक्षक की सेवाएं दे रहे हैं। उनका फ़ोन आता है, वो अपनी समस्याएं व्यक्त करते हैं। महिला शिक्षिकाओं की कई तरह की बातें आती हैं कि दूर ट्रांसफ़र कर दिया गया है जो है हमारे क्षेत्र में, जैसे मेरा क्षेत्र सिवान है तो ऑप्शन दिया गया था कि सिवान, छपरा, गोपालगंज में या फिर कहीं पे हो जाए, लेकिन वहाँ नहीं हुआ। इस वक्त वो लोग कहाँ हैं, तो वो लोग हैं कोई मुंगेर में है, कोई सीमांचल के क्षेत्र में है, तो कहीं ऐसे इलाके में चला गया जो झारखंड से सटा हुआ बॉर्डर है, तो वहाँ से काफ़ी समस्याएं उनको हो रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं पेच फंस रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने, शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, शिक्षक दिवस पे ही उन्होंने बयान दिया था। सिद्धार्थ भी मौजूद, सिद्धार्थ भी वहाँ पर मौजूद थे, अपर मुख्य सचिव हैं। तो मुझे लगता है कि इस मामले को सुलझा लिया गया है, शिक्षा विभाग ने देख लिया। भाई देखिए 200 या 200 के नीचे आसपास के किलोमीटर के एरिया में अगर दे दिया है तो सुविधाएं हैं, यहाँ से बस भी आपको आसानी से मिल सकता है, आप जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप कहीं दूर भेजते हैं तो समस्याएं होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं उस समस्या को मुझे लगता है कि निपटा लिया गया है। के लिए भी बुजुर्ग शिक्षक, हाँ, विकलांग शिक्षक जो हैं उनके लिए वो भी चाहते हैं कि घर के आसपास में भी हो। तो ये सारा मामला फंस रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि सारा मामला निपटा लिया गया है और बहुत जल्द टीआरई 1, टीआरई 2 और बाकी के जो शिक्षक हैं उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग जल्द होगा और डीओ को इसका जिम्मेदारी दिया गया है, डीएम को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। ये सभी लोग एक प्लॉट तैयार करेंगे, उसके अनुसार ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला जल्द होगा। मुझे लगता है इस महीने के अंत तक सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश। देखिए तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की, क्या कुछ चल रहा है और आज क्या कुछ होगा उस पर हमारी नज़र रहेगी। कल हम उन सभी घटनाओं के बारे में आपको एक बार जो है विशेष जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
रातों रात कैसा लगता है आपको, राय में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।